हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत दे रही हो। मधु जी ने अपनी भाभी को फोन पर कहा जब ममता जी ने अपनी ननंद को दावत पर आमंत्रित करने के लिए फोन किया। पोती हुई तो क्या हुआ, जीजी लक्ष्मी आई है मेरे घर। तो ये तो हमारी समझ का फर्क है। आपको पता है कि मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं मानती। आप बिटिया के जन्म पर सपरिवार आकर उसे आशीर्वाद दे, कहकर ममता जी ने बात खत्म की और फोन रख दिया। नंदन से बात करके ममता जी को पुराने दिन याद आ गए, जब उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बिटिया को जन्म दिया था। घर में हर किसी को बेटे की चाह थी। बिटिया देखकर सबके मुंह उतर गए। सब उस जरा सी बच्ची के साथ गैरों सा व्यवहार करते। सासू माँ ने तो 4 दिन तक अपनी पोती को गोद में भी नहीं लिया था। जब बिटिया के नामकरण की बात आई तो बस घर में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। ममता जी ने कितना चाहा था कि पहला बच्चा है, नामकरण का फंक्शन अच्छे से मनाया जाए, लेकिन उन्हें घर में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था। बिटिया के पहले जन्मदिन पर भी ममता जी ने दबी जबान में पति से कुछ रिश्तेदारों को बुलाने को कहा, तो पति ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोई दावत कर सकूं। बिटिया के जन्मदिन के 1 महीने बाद ही देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। उसके नामकरण पर सास ससुर ने बहुत बड़ी दावत दी। उस दिन घर में सब एक साथ बैठे थे। पूजा के मुंह से निकल गया कि मेरी मनु के नामकरण पर तो कोई दावत नहीं हुई। तो ननंद मधु ने तपाक से कहा कि बड़ी भाभी, तुमने कौन सा बेटा पैदा किया था जिसके लिए दावत होती। लड़की के जन्म पर दावत कैसी। बहुत बहुत चुभी थी ममता को ननंद की ये बात। उस दिन वो भी बोल पड़ी, बेटी हो या बेटा, ननंद को नेक तो बराबर का होता है, लेकिन बेटी के जन्म पर उसके हकों से मुंह मोड़ लिया जाता है। तब तो कोई नहीं कहता कि लड़की हुई है तो ननंद को नेक मत दो। इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था। ममता से माफ़ी मांगने को कहा। उस समय तो उसने कलेश से बचने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन दिल में बात गांठ बनकर रह गई। 2 साल बाद ममता ने भी बेटे को जन्म दिया। ननंद को नेक देने के समय ममता ने सासू माँ के कहने के बावजूद अपने हिसाब से नेक दिया। जीजी बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, तो मैं नेक अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपने सबको फ़ोन कर लिया ना। अपनी बहू की आवाज़ सुनकर पूजा जी अपने ख्यालों से बाहर आई। जमाना चाहे कहीं भी पहुंच जाए, नंदरानी की सोच वहीं अटकी रहेगी। हाँ बेटा, सबको फ़ोन कर दिया। थोड़ा सा बाजार का काम रह गया है, मैं होकर आती हूँ। आखिर दावत का दिन भी आ ही गया। मधु भी अपने परिवार के साथ पहुंची। इतनी चमक दमक और भाग दौड़ देखकर मधु जी आश्चर्यचकित थी। उनकी बहू भी इतना इंतजाम देखकर अपनी दुधमुही बच्ची की तरफ देख रही थी, जिसके जन्म पर सास ने एक मिठाई भी घर में आने नहीं दी। इतने मेहमान देखकर मधु जी कुढ़ रही थी। मेरे भाई का इतना खर्चा करा दिया, वो भी लड़की के लिए। माँ होती तो वो ऐसा ना करने देती। माँ के जाने के बाद भाभी ने हर चीज पर अपना अधिकार जमा लिया है। छोटी भाभी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। दावत खत्म होने के बाद परिवार के सब लोग एक साथ बैठे थे। पूजा जी की बहू मेहमानों के दिए गिफ्ट खोलकर देख रही थी और पूजा जी अपनी पोती को गोद में लेकर बैठी थी। लड़की के नामकरण पर इतनी बड़ी दावत कौन करता है। भाभी, तुमने तो भैया का कितना खर्च करा दिया और सारे मेहमानों की भी मती मारी गई। कितने महंगे गिफ्ट दे रखे हैं सबने। किसी ने चांदी के कंगन तो किसी ने चांदी के बर्तन, और बहू के मायके वालों ने भी
कितना सामान दे रखा है। लड़की के होने पर सोने के गहने दिए हैं, तो लड़का होने पर तो हीरे जवाहरात देंगे, कहकर मधु और छोटी भाभी हंसने लगी। जीजी आपके मुंह में घी शक्कर, मेरे घर में ये लक्ष्मी आई है तो मेरा घर अपने आप ही हीरे जवाहरात से भर जाएगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जीजी मैं पुराने समय का तो कहती नहीं, लेकिन अब तो अपनी इस छोटी सोच से बाहर आ जाए और लड़का लड़की में फर्क करना बंद करिए। आप और मैं और देवरानी हम भी औरत ही हैं और हम ही लड़की पैदा होने पर गम मनाते हैं। अगर कोई भी लड़की नहीं करेगा तो सोचिए लड़का पैदा होने का नेक किसे देंगे। आप उन लड़कों के लिए बहू कहाँ से लाएंगी। आजकल तो किन्नर भी लड़की पैदा होने की बधाई गाते हैं, फिर हम और आप क्यों लड़के के पीछे भाग रहे हैं। आप भी जानती हो हमारे ज़माने में ही लड़कियां पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करती हैं, बेटे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन बेटियां पढ़ाई घर जाकर भी आपकी परवाह करती हैं। और ये जो आपकी बहू है ये भी तो किसी की बेटी है। अगर आपने इसे पति दिया तो इसके माता पिता ने भी तो सबकी सेवा के लिए बहू दी, जो अपना सब कुछ छोड़कर चली आई आपके पास। इसलिए अब इन बातों को छोड़कर सही के साथ चलिए। क्या लड़कियों में जान नहीं होती। सच बताइए, क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ था कि काश आपका भी जन्मदिन मनाया जाए जैसे आपके भाई का मनाया गया। काश आपके लिए भी नए कपड़े आए भाई की तरह। काश आपको भी आगे पढ़ने का मौका मिला होता तो शायद आप आज कोई बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के पद पर होती। अगर हमारे माता पिता ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया तो क्या हम आगे अपनी बेटियों को भी ऐसा ही घुटन भरी जिंदगी दें। ये कहाँ का न्याय है। क्या मेरी डॉक्टर बेटी को देखकर भी एक दिन भी आपके मन में ये नहीं कहा कि काश आपने अपनी बेटी के दिल की बात सुनी होती और उसे उसके सपने पूरे करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भेज देती। क्या कभी अपनी पोती को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश मैं उसे सीने से लगा पाती, क्योंकि आपका ईगो आपको ऐसा करने से रोक रहा है। जीजी बेटा या बेटी पैदा होना औरत के हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी बनाना और बिगाड़ना तो औरत के ही हाथ में है। जीजी आज आपसे अपने मन की बात कही है, हो सके तो बुरा मत मानना। अगर आपने अपनी पोती को सीने से लगाकर उसको पंख देने का वादा किया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे समझ लिया है और मेरी बात का बुरा नहीं माना। ममता जी ने अपनी बात कह चुकी तो मधु जी की आंख में आंसू थे। उन्होंने अपनी बहू और पोती की तरफ देखा। पोती जैसे रोकर अपनी माँ की गोद से निकलकर दादी की गोद में सोना चाहती थी। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा। उसने भी आंखों ही आंखों में कहा, हाँ बहन, ममता ठीक कह रही है। बेटा घर का चिराग है तो बेटी उस चिराग की रोशनी। मधु जी ने झट से अपनी पोती को अपनी गोद में ले लिया। आज जैसे उसकी ममता तृप्त हो गई थी। इतने दिन से उसे गोद में लेने की जो ललक थी, आज वो ललक उनकी ईगो पर भारी हो गई थी। भाभी, मुझे समझाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने सही कहा, हमारा भी मन करता है कि हमारे लिए भी कोई कुछ करे, लेकिन हमेशा माँ ने ऐसा ही सिखाया तो कभी बोल नहीं पाई। आज से मैं भी अपनी पोती को भरपूर प्यार दूंगी। और एक बात और, अगले महीने मेरी पोती 6 महीने की हो जाएगी। उस दिन उसके अन्नप्राशन की दावत होगी जिसमें आप सबको आना है। मधु जी की बात सुनकर उनकी बहू की आंख झलक आई। उसने आंखों ही आंखों में ममता जी को धन्यवाद दिया। आज सारे परिवार को एक साथ खुश देखकर ममता जी के दिल को सुकून था। आज उनके बीच एक दूसरे के लिए किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।